आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटा एनालिटिक्स का फर्स्ट सेशन, फर्स्ट वीडियो है। इसमें व्हाट इज़ डेटा, तो डेटा क्या है इसके बारे में सिंपल अंडरस्टैंडिंग, सिंपल मीनिंग हम लोग देखेंगे। डेटा की इम्पोर्टेंस क्या है। तो डेटा इन वेरी सिंपल वर्ड्स, एक ही वर्ड में कहें तो इट इज़ ऑल अबाउट द फैक्ट। जो भी फैक्ट है, चाहे वो नंबर्स में हो, वर्ड्स में हो, किसी और तरीके से मेज़र किया गया हो, हमारी ऑब्जर्वेशंस हो, या फिर किसी चीज़ों का, किसी घटनाओं का डिस्क्रिप्शन हो, दिस एवरीथिंग इज डेटा। सो वी ऑल आर सराउंडेड बाय डेटा इन आर डे टू डे लाइफ। एक बहुत ही अच्छा कोट है। इन्होंने कहा है कि कंपनियां जो बिग डेटा एनालिटिक्स के बिना काम कर रही है वो किसी हिरन की तरह है जिसको पता नहीं है कि कब हमला हो सकता है। फ्रीली घूम रहा है बेचारा, कब शेर आके उसको झपट लेगा, ही डोंट नो। और ये कंपनियां ना तो देख सकती है ना सुन सकती है। जो चैलेंजेस, जो अनसर्टेनिटीज़, जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, जो कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस, प्रॉब्लम्स, कंप्लेंट्स, जो भी बिहेवियर मार्केट में फोर्सेस चेंज हो रही हैं, उनकी इनसाइट्स इन कंपनियों को ना तो दिखेगी ना सुनाई देगी। द कंपनीज कीप गोइंग। और ऐसी कंपनियों का कभी भी दी एंड हो सकता है। सो डेटा इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसा कि मैंने कहा कि वी आर सराउंडेड बाय डेटा इन आर डे टू डे लाइफ। हर जगह से डेटा जनरेट हो रहा है। एवरी डे, एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड डेटा जनरेट हो रहा है। सो जब सनराइज़ होता है सुबह में, हम सुबह में उठते हैं, या फिर जीपीएस नेविगेशन एप्लीकेशंस का यूज़ कर रहे हो, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, आप लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, फूड ऑर्डर कर रहे हो ऑनलाइन, या फिर आप जब वर्क कर रहे हो तब भी डेटा जनरेट हो रहा है। आप इंटरनेट पे ब्राउज़ कर रहे हो, डेटा जनरेट हो रहा है। आप मोबाइल का यूज़ कर रहे हो, एप्लीकेशन का, आपका मोबाइल स्क्रीन टाइम, डेटा जनरेट हो रहा है। आप एंटरटेनमेंट सर्विसेज का यूटिलाइज कर रहे हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, कहीं पे कोई नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम या इंस्टाग्राम, इन तरह की एप्लीकेशंस का यूज़ कर रहे हो, देन ऑल्सो द डेटा इज़ जनरेटिंग। जब आप सो रहे हो तब भी डेटा जनरेट हो रहा है। सो डेटा इज़ जनरेटिंग ईच एंड एवरी सेकेंड एंड वी ऑल आर सराउंडेड बाय डेटा। सो वी ऑल आर सराउंडेड बाय डेटा। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि इन डेटा में से इंसाइट्स निकालना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी चैलेंजिंग। डेटा तो है, बट डेटा को समझ पाना, डेटा क्या बोल रहा है, व्हाट द डेटा इज सेइंग, व्हाट आर द इंसाइट्स, इट इज़ डिफ़िकल्ट। सो इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ डेटा एनालिटिक्स। एक पिरामिड है, DIKW पिरामिड, इसको नॉलेज पिरामिड भी बोलते हैं, जहाँ पे आप बॉटम में देख सकते हो सबसे पहले एक रॉ डेटा है। जब ये रॉ डेटा को हम एक मीनिंग देते हैं, देन इट बिकम्स इंफॉर्मेशन। और इस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन का जब यूटिलाइजेशन राइट कॉन्टेक्स्ट में किया जाए, राइट कॉन्टेक्स्ट के साथ सिंथेसाइज करके उसको कनेक्ट किया जाए, तब ये नॉलेज बनता है। और उस नॉलेज को जब हम अप्लाई करें, एक्शन में लाते हैं, देन इट लीड्स टू दी विजडम। और यहाँ पे एक एग्जांपल भी आप देख सकते हो, पैरेलली लिखा है कि डेटा इज़ देयर, कुछ नंबर्स हैं, देयर में बी रेड लाइट। इन्फॉर्मेशन क्या है, नॉर्थ फेसिंग ट्रैफिक लाइट ऑफ एक्स स्ट्रीट हैज़ टर्न रेड। रेड लाइट, ट्रैफिक सिग्नल की जो लाइट है वो रेड हो गई है। कंटेक्स्ट क्या है, द ट्रैफिक लाइट आई एम ड्राइविंग टूवर्ड्स हैज़ टर्न रेड। जहाँ पे, जिस दिशा में मैं जा रहा हूँ वो रेड लाइट ऑन है। और एक्शन क्या लेना है, सो द एक्शन इज आई नीड टू स्टॉप माई कार। सो दिस इज हाउ डेटा लीड्स टू दी विजडम। देन यहाँ पे बहुत से अलग अलग एक्टिविटीज़ दिए हुए हैं जहाँ से डेटा जनरेट हो सकता है, रॉ डेटा। और उस रॉ डेटा को किस तरह इंफॉर्मेशन कंटेक्स्ट में यूज़ करना है, किस तरह नॉलेज के साथ, राइट कंटेक्स्ट में नॉलेज के साथ उसको कन्वर्ट करना है, और किस तरह उस नॉलेज को विजडम की तरफ लेके जाना है, उसका एक चार्ट बनाया हुआ है। यू कैन रीड इट आउट बाय स्टॉपिंग दिस वीडियो। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस इन डिटेल। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ डेटा। मेनली डेटा के 4 टाइप हैं। अगर हमें डेटा एनालिसिस करना है
तो डेटा के टाइप्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि डेटा किस टाइप का है। सबसे पहला टाइप है नॉमिनल डेटा। इट इज़ जस्ट अ लेबलिंग डेटा, सिर्फ लेबल्स होते हैं, नाम मात्र का डेटा है। जैसे कि नेम, किसी का रोल नंबर, या फिर कोई स्पेसिफिक कंपनियों का सेक्टर, कंपनी का नाम, कलर, हेयर कलर हो सकता है, आइज कलर, क्लोथिंग कलर, जेंडर, नेशनैलिटी, रिलीजियन, ये सारी चीज़ें सिर्फ नाम मात्र है। आपका रोल नंबर 5 हो या 50 हो, इट डजेंट मैटर कि आप ज़्यादा अच्छे हो या ज़्यादा नीचे हो विथ रिस्पेक्ट टू योर मार्क्स और ग्रेड। इट इज़ जस्ट अ लेबल। सो नॉमिनल डेटा, इट इज़ अ कैटेगोरिकल डेटा, और सिर्फ कैटेगराइज करने के लिए चीज़ों को ये डेटा का यूज़ होता है। सेकेंड इज़ ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा एक रैंकिंग देता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। कैटेगरी में तो हम इसको ढाल ही सकते हैं, उसके साथ साथ एक ऑर्डरिंग भी ले सकते हैं, जैसे कि रैंक्स हो गए, ग्रेड्स हैं, लेवल ऑफ एजुकेशन है, कोई 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डॉक्टरेट डिग्री है, आपकी रेंज ऑफ इनकम हो गई, या फिर आपकी डेजिग्नेशन हो गई। सो दिस ऑल थिंग्स आर ऑर्डिनल डेटा, जो कि रैंक्ड डेटा है। सो ऑर्डिनल डेटा कैन बी कैटेगराइज्ड एज वेल एज रैंक्ड। थर्ड टाइप है इंटरवल डेटा। इंटरवल डेटा मीन्स उस डेटा में एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू के बीच में जो डिस्टेंस है इट इज सेम, दूसरी वैल्यू से तीसरे बीच के वैल्यू के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो सेम। सो द डिस्टेंस इज हियर सेम। जो इंटरवल का डिस्टेंस होता है इट इज सेम, दैट्स वाई वी कॉल इट इंटरवल डेटा। जैसे कि टेम्परेचर है 15 से 16 जाएगा, 16 से 17, सो टेम्परेचर डिस्टेंस बिटवीन 15 to 16 एंड 16 to 70 इज कंसिडर्ड सेम, इक्वल डिस्टेंस। टेम्परेचर, पीएच वैल्यू, आईक्यू स्कोर, ये तीनों इसके एग्जाम्पल हैं। सो इंटरवल डेटा की स्पेशलिटी है कि इट इज़ इवनली स्पेस्ड। जैसा मैंने कहा कि जो स्पेस है, जो ब्रैकेट है, डिस्टेंस है, इंटरवल है, इट इज़ इवन, इट इज़ सिमिलर, सेम, इवन। सो दिस इंटरवल डेटा कैन बी कैटेगराइज्ड, कैन बी रैंक्ड एंड ऑल्सो इवनली स्पेस्ड। चौथा टाइप है डेटा का रेशियो डेटा। अच्छा, इसमें भी ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स तो हैं ही, कैटेगराइज, रैंक्ड एंड इवनली स्पेस्ड, बट एक चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड होता है, चौथी प्रॉपर्टी है इसकी कि इट इज़ हैविंग अ नेचुरल ज़ीरो। इफ़ आई से, जब मैं बोलता हूँ कि किसी की इनकम ज़ीरो है, इट मीन्स एक्चुअल इट इज़ ज़ीरो, ज़ीरो ही है। लेकिन इंटरवल डेटा में जब मैं बोलता हूँ कि टेम्परेचर जीरो है, इट डजेंट मीन कि वहाँ पे कोई टेम्परेचर ही नहीं है। यस, एट जीरो ऑल्सो टेम्परेचर इज एग्जिस्टिंग। जैसे कि पीएच वैल्यू अगर ज़ीरो है, सो इट इज़ एग्जिस्टिंग, इट इज़ नॉट एक्चुअल ज़ीरो। इंटरवल डेटा जीरो से नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी हो सकता है, जबकि रेशियो डेटा में जीरो मीन्स एक्चुअल जीरो, इट इज़ नेचुरल जीरो, इट मीन्स देर इज़ नथिंग, इट इज़ इन रियल ज़ीरो। सो रेशियो डेटा के जो एग्जांपल्स हैं वो है डिस्टेंस, किलोमीटर में, 0 किलोमीटर इज़ एक्चुअल ज़ीरो, देर इज़ नो किलोमीटर, 1 किलोमीटर 2, देन मार्क्स, एज, इनकम, वेट, हाइट एंड मैनी मोर। सो रेशियो डेटा इज़ ऑल्सो हैविंग ऑल दिस 4 प्रॉपर्टीज़ इन इट। सो ये 4 तरह के मेजर कैटेगरीज हैं, टाइप्स हैं डेटा के। इसमें से जो नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा हैं इनको सेपरेटली देखा जाता है, बट दे बोथ आर कंसिडर्ड एज कैटेगोरिकल डेटा, कैटेगोरिकल डेटा माना जाता है इनको। इंटरवल डेटा एंड रेशियो डेटा को कोई भी सॉफ्टवेयर जिसको हम फ्यूचर में यूज़ करने वाले हैं वो बाइफरगेट नहीं करता है। दे आर सेइंग दैट इंटरवल एंड रेशियो डेटा आर द स्केल डेटा। तो हमें जब भी यूज़ करना है सॉफ्टवेयर में, हमें उसको लेबल देना है कि ये कौन सा डेटा है, किस टाइप का डेटा है, तो वी विल से इट इज़ अ स्केल डेटा, चाहे वो इंटरवल हो या रेशियो हो, विल यूज़ अ कॉमन वर्ड विच इज़ कॉल्ड स्केल डेटा। सो दिस इज़ अबाउट द टाइप ऑफ डेटा। आपने भी कोड सुना होगा, बहुत से लोग बोलते हैं कि डेटा इज़ अ न्यू ऑयल, डेटा इज़ अ ऑयल। सो अगर डेटा ऑयल है तो एनालिटिक्स इज़ एन इंजन। ऑयल की ज़रूरत इंजन में है, देन इंजन कैन वर्क
efficiently. देखते हैं डेटा एनालिटिक्स के टाइप्स. सो मेनली 4 तरह के एनालिटिक्स हैं. फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, जिसका मतलब है कि क्या हुआ है वो ढूंढना, व्हाट हैपेंड, उसके ऊपर वर्क करना. सेकंड है डायग्नोस्टिक एनालिसिस, जहाँ पे जो हुआ है वो क्यों हुआ है, व्हाई डिड इट हैपन, उसके ऊपर वर्क किया जाता है. थर्ड है प्रिडिक्टिव एनालिसिस, जहाँ पे हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं व्हाट विल हैपन. एंड फोर्थ है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, सो वहाँ पे हम लोग वर्क करते हैं हाउ कैन वी मेक इट हैपन. देन अच्छा, डेटा एनालिटिक्स के लिए डेटा का टाइप समझना तो ज़रूरी है, बट वो डेटा का स्ट्रक्चर क्या है वो समझना भी ज़रूरी है. कौन से टेस्ट किस डेटा पे अप्लाई होंगे, उसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डेटा का स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह का डेटा है. सो मेनली 3 तरह के स्ट्रक्चर हैं, उसमें भी सब स्ट्रक्चर्स हैं बट वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे. देर आर मेनली 3 स्ट्रक्चर्स ऑफ डेटा. फर्स्ट है क्रॉस सेक्शनल डेटा, जहाँ पे यूनिट्स बहुत सारे होते हैं लेकिन टाइम एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है, किसी एक टाइम के दरमियान बहुत से यूनिट्स की स्टडी की गई है. जैसे कि ESG स्कोर, एनवायरमेंटल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नेंस स्कोर जो है वो 10 कंपनियों का हम किसी एक स्पेसिफिक ईयर 2023 में अगर स्टडी करते हैं, ईयर टाइम इज़ 1 2023 और कंपनीज यूनिट्स आर 10, सो इट इज़ कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल डेटा. सेकंड टाइप है स्ट्रक्चर है टाइम सीरीज डेटा. तो जब यूनिट्स एक ही है लेकिन टाइम मैनी, बहुत से पॉइंट ऑफ टाइम्स पे, अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम्स पे डेटा कलेक्ट किया गया है. जैसे कि ESG स्कोर ऑफ TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इस कंपनी का ESG स्कोर 2013 से 23 तक एनुअल, हर साल का 13, 14, 15, 16, 17, सो अप टू 23. तो ये अलग, एट मैनी पॉइंट ऑफ टाइम्स वी हैव कलेक्टेड डेटा, लेकिन सिर्फ एक ही कंपनी के लिए TCS वी आर हैविंग ESG स्कोर, सो इट इज़ कॉल्ड टाइम सीरीज डेटा. थर्ड टाइप स्ट्रक्चर है डेटा का पैनल डेटा, जहाँ पे यूनिट्स भी बहुत सारे होते हैं और बहुत से पॉइंट ऑफ टाइम पे डेटा कलेक्ट किया गया होता है. एंड यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर 10 कंपनी, मैनी यूनिट्स आर मोर नाउ, 10 कंपनियाँ हो गई और उनका डेटा कलेक्ट किया गया है 2013 से 2023 तक, देन इट इज़ अ पैनल डेटा. यहाँ पे यूनिट्स भी ज़्यादा है, कंपनीज आर मोर देन 1, देर आर 10 कंपनीज, और ईयर्स भी 2013 से 2023, एट मैनी पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव कलेक्टेड डेटा, सो इट इज़ कॉल्ड पैनल डेटा. सो जब हम डेटा एनालिटिक्स करेंगे, अलग अलग टेस्ट अप्लाई करेंगे, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस 2 थिंग्स. वन इज़ टाइप्स ऑफ डेटा, वेदर इट इज़ नॉमिनल, ऑर्डिनल और स्केल, 3 ही कैटेगरी में लेंगे. एंड स्ट्रक्चर क्या है डेटा का, वेदर इट इज़ क्रॉस सेक्शनल, टाइम सीरीज और पैनल. और ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी हम आने वाले फ्यूचर में स्टडीज़ करने वाले हैं, सीखने वाले हैं. इनके बेसिक्स वी आर गोइंग टू लर्न. मेनली हम लोग फोकस करेंगे SPSS पे, IBM SPSS पे. देन विल फोकस ऑन E-Views, देन स्टेटा के ऊपर वर्क करेंगे. देन विल ट्राई इफ टाइम परमिट्स NVivo और R और दूसरे सॉफ्टवेयर्स. सो अगेन देर इज़ अ कोट कि यू कैन हैव डेटा विदाउट इंफॉर्मेशन. बिना इंफॉर्मेशन के यू कैन हैव डेटा, बट यू कैन नॉट हैव इंफॉर्मेशन विदाउट डेटा. बिना डेटा के कोई भी इंफॉर्मेशन हो नहीं सकती. इफ देर इज एन इंफॉर्मेशन विदाउट डेटा, देन इट इज़ नॉट रिलायबल. नाउ इन कंसिस्टेंसी ऑफ दिस we are having another quote given by Edward Deming. He is saying that in God we trust. हमें भगवान पे विश्वास है. If you are not God, he want to say, वो कहना चाह रहे हैं कि all others must bring data. In God we trust. अगर आप भगवान नहीं हो, अगर आप और कोई हो, then you must bring data. Without data we don't trust, don't believe on anything. So in the upcoming session we'll be starting basics of coding,
preparing Excel sheets for analysis, and then further we will see कुछ बेसिक स्टेटिस्टिकल टेस्ट अलग अलग सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे उनको अप्लाई किया जाता है. सो थैंक यू सो मच.